साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। हारमोनियम सीखने का पहला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उस वीडियो में मैंने सी स्केल से सारे गामा पाधा नीसा बताया है। इस प्रकार के 12 स्केल हारमोनियम में होते हैं। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठवां सफेद, सातवां सफेद और पुनः 8वीं बटन के तौर पर वही सफेद बटन जाती है जहां से आपने शुरू किया था। इस प्रकार से ये 7 सफेद बटन हैं और इनकी पुनरावृत्ति चलती रहती है। और हारमोनियम की शुरुआत कहें या कीबोर्ड की शुरुआत करें या पियानो की शुरुआत करें, एक सफेद बटन से ही होती है। इस सफेद बटन को, जो पहले नंबर पे सफेद बटन है, इसको हम पहला सफेद कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सफेद बटन आ रही है वो दूसरी सफेद, फिर तीसरी सफेद, चौथी सफेद, पांचवी सफेद, छठवीं सफेद, सातवीं सफेद और 8वें नंबर पर वही पहला सफेद फिर से आ जाता है और पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। इनके बीच में आपको 5 काले बटन भी दिखाई दिए होंगे, वो हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि शुद्ध स्वर के लिए हम सफेद बटन यूज कर रहे थे सी स्केल से। ये धीरे धीरे जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सारे गामा पाधा नीसा हारमोनियम में या बांसुरी में सब में 12 स्थान से बच सकता है, जिसको हम 12 स्केल कहते हैं। लेकिन अभी हम केवल सी स्केल से सारे गामा पाधा नीसा बजा रहे हैं। ये जो बांसुरी दिख रही है सी स्केल की बांसुरी है, तो आपको सीधे ही सारे गामा पाधा नीसा नहीं बजाना है। पहले मैंने आपको कहा था कि पहले आप इसमें फूंक मारना सीख लें, और फूंक मारने की प्रैक्टिस आपने की होगी। ये इसमें जो होल दिख रहा है इसको इस तरीके से रखें, आईने में देखें तो ये बिल्कुल 20 सेंटर में आपके आ जाएगा। और आप इसमें प्रयास करें, क्योंकि एकदम से फूंक आप नहीं लगा पाएंगे तो अच्छी बात है। और ये ओंठ को थोड़ा सा खींचना है नीचे वाले को, और ऊपर वाले ओंठ को जिस प्रकार से हम ढक्कन में फूंक मारते हैं, ओंठ को थोड़ा सा सुकोड़ के वैसी फूंक आपको मारना और बार बार उसके सही पोजीशन पर लाना है जहां बहुत अच्छी फूंक लगने लगे। शुरुआत में ये फूंक 2 सेकंड, फिर धीरे धीरे 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बार बार फूंक मारते मारते आपकी फूंक की ताकत बढ़ने लगेगी। तो आपको फूंक की ताकत को सबसे पहले बढ़ाना है, क्योंकि हारमोनियम में तो बटन चलाते हैं आप, तो उसमें कोई फूंक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें आपकी फूंक मजबूत होना चाहिए। फूंक का खेल है इसमें, फूंक सदेगी तो आपकी बांसुरी बहुत अच्छी बजेगी। अब इसमें सारे गामा पाधा नीसा कैसे बजता है, तो आप डायरेक्ट सा ना बजाएं। सा ऐसे बजता है, एक उंगली उठा देते हैं तो रे बजता है। अगर मैंने एक उंगली उठा दी तो रे बजेगा, और 2 उंगली उठा दी तो गा बजेगा, और 3 उंगली उठा दी तो मां बजेगा। मतलब इस तरीके की खुली बांसुरी हम रखेंगे, कोई स्वर को नहीं दबाएंगे, तो ये तीव्र मां बजेगा। और इसी तीव्र मां से आपको प्रैक्टिस करना है। बार बार इसको रखकर और बार बार फूंक लगाइए। जब आपकी कुछ दिनों में ये फूंक लगने लगे तो आप तीव्र मां बजा रहे हैं। अब इसके बाद आप गा बजाइए। गा बजेगा आपकी शुरुआत का एक छेद बंद करके। ये गा है। और अगर आप ऊपर से 2 छेद बंद कर देंगे तो ये रे बजेगा। ये रे बज रहा है। और अगर आप 3 छेद बंद कर देंगे तो ये सा बजेगा। अभी आपको केवल सारे गामा पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि पाधा नीसा बजाने में आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, कठिनाई होने वाली है। तो सबसे पहले सा का अभ्यास करें। तीनों छेद बंद, सा। शुरुआत का एक छेद से उंगली हटा दी, रे। दो उंगली उठा दी तो गा, और ये तीव्र मां, सा रे गा मां। तीव्र मां बजा रहे हैं आप बांसुरी में। कल्याण थाट से शुरुआत करें। ये कल्याण थाट क्या होता है आपको धीरे धीरे समझ में जाएगा, क्योंकि हमने हारमोनियम में बिलावल थाट बजाया है, यानी शुद्ध मां बजाया है। और बांसुरी में अभी आपको शुद्ध मां बजाने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये सा, और एक उंगली उठाओगे तो रे, दूसरी उंगली उठाओगे तो गा,
और तीसरी उंगली उठा दोगे तो तीव्र मां। लेकिन अगर आपको कोमल मां बजाना है या शुद्ध मां बजाना है तो ये तीसरी उंगली को आधी खोल के रखना पड़ेगा। 30% हम इसको खोल के रखते हैं और वो कमांड इतने जल्दी आने वाला नहीं है। इसलिए हम बांसुरी में शुरुआत में सीखने में कहते हैं कि आप कल्याण थाट को बजाइए। तो सारे गामा पाधा नीसा, पहले फूंक का अभ्यास, और ये मध्य सप्तक का सा है। लेकिन अगर फूंक को आपने तेज लगा दी तो ये तार सप्तक का सा हो जाएगा। अगर फूंक नॉर्मल रखेंगे तो ये मध्य सप्तक का सा, और फूंक को थोड़ी तेज कर देंगे, खींच के लगाएंगे तो ये तार सप्तक का सा। इसी प्रकार रे सामान्य फूंक से बजाएंगे तो ये मध्य सप्तक का रे बजेगा, और फूंक को तेज करेंगे तो तार सप्तक का रे। इसी प्रकार स्वर यही बजेगा, ये गा यही बजेगा। जैसे अगर मध्य सप्तक का गा बजाएंगे तो ये गा जो बजेगा ये तार सप्तक का बजेगा। और ये प्रैक्टिस हमें तानपुरा के साथ करना है, क्योंकि शुरुआत है, मैं इसलिए तानपुरे का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तानपुरे के साथ जब हम बजाएंगे तो स्वर की समझ हमें अच्छे से आएगी। तो ये सारे गामा बार बार बजाइए, उसके बाद ही हम इस तरफ पाधा नीसा पर जाएंगे। और ये माटू पा का जो खेल है ये बहुत कठिन है, क्योंकि मां से पा जाने में इतना जल्दी आपका हाथ अच्छी तरह सदेगा नहीं। इसलिए बार बार आपने बांसुरी के वीडियो देखे होंगे, उसमें कहा होगा कि मां से पा जाने में बहुत कठिनाई होती। तो पहले सारे गामा ही बजाएं, सारे गामा मागा रे सा। सा रे गा मा गा रे सा। बार बार बजाइए। और बांसुरी को पकड़ने के लिए आप ये जो अंगूठा है ये लगभग यहां रखिए, और उंगली जो आपको दिख रही है इसमें दूसरे नंबर के जो पोर का हिस्सा है यहां से छेद को बंद करिए, यहां से बंद मत करिए। यानी पहले नंबर के छेद को आप दूसरे नंबर के हिस्से से, यानी यहां से, दूसरे नंबर छेद को भी यहां से, और तीसरे नंबर छेद को आप यहां से नोक से बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बंद करके रखेंगे, और थोड़ा सा ऐसा तिरछा हाथ, क्योंकि बाद में जब आप बड़ी बांसुरी बजाएंगे, क्योंकि बांसुरी 12 प्रकार की मिडिल और 12 प्रकार की बेस, 24 प्रकार की बांसुरी होती है। सी स्केल की बांसुरी है, फिर डी की भी आती है, ई की आती है, एफ की आती है। हारमोनियम तो एक में ही काम चल जाता है, लेकिन बांसुरी 24 होती हैं। वैसे एक ही बांसुरी से भी सारी बांसुरियों को बजाया जा सकता है, लेकिन वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसलिए बड़े बड़े बजाने वाले भी पूरी बांसुरी का सेट रखते हैं। यहां पर भी हाफ नोट के स्वर रह गए। जो काले बटन आपने हारमोनियम में देखे थे, इसको पहले छेद को अगर मैं आधा खोल कर रखूंगा 30% लगभग, तो ये कोमल रे बजेगा, लेकिन ये बजाना कठिन है। इसी प्रकार आपने पूरा छेद खोल दिया तो रे बजेगा, लेकिन अगर आप इसको हाफ नोट खोलेंगे तो कोमल गा बजेगा। और इसी प्रकार यहां पर हाफ नोट खोलेंगे तो कोमल मां कह दें या शुद्ध मां कह दें, वो बजेगा। तो ये हाफ नोट की प्रक्रिया बांसुरी में कठिन है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने ये 6 छेद बंद करके रखे तो यहां पर बजेगा पा। फूंक थोड़ी तेज लगती है, क्योंकि देखो शुरुआत के स्वर में हवा यहीं से निकल जाती, इसलिए आसानी से बच जाता, फिर यहां से निकल जाती, फिर यहां से निकल जाती है, फिर यहां से निकल जाती। अब ये 6 छेद जब आप बंद करते हैं तो फूंक ताकत मांगती है, इसलिए आपका पा बजता नहीं है। फूंक को थोड़ी तेज लगाएं। अगर 6 छेद बंद रखेंगे तो पा बजेगा। शुरुआत का एक छेद पे से उंगली हटा देंगे तो धा बजेगा, और 2 उंगली उठा देंगे तो नी बजेगा, और फिर से तार सप्तक के सा पर आ गए हैं। और यही चीज हमने हारमोनियम में भी देखी थी, सारेगामा पाधा नीसा। तो एक बार पूरा सारेगामा पाधा नीसा, जिसको हम आरोह कहते हैं, और सानी धापा मागा रेसा, जिसको हम अवरोह कहते हैं।
कोई छेद थोड़ा सा भी खुला रह गया तो उस स्वर की आवाज नहीं आएगी। इसलिए आप थोड़ा चेक करके देख लें कि कोई छेद खुला हुआ तो नहीं है, नहीं तो वो स्वर अपनी आवाज नहीं देगा क्योंकि हवा वहां से निकल जाएगी। तो ये सारे गामा पा धा नी सा। अगर हम इसको स्केल के हिसाब से कहें या पिच के हिसाब से कहें, क्योंकि ये सी स्केल की बांसुरी है तो यहां सी बजेगा, ये 3 छेद बंद करके सी बजेगा। सी, डी, ई, हाफ नोट खोल रहा हूं, एफ, 6 छेद बंद करूंगा, जी, ए, बी, सी। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो सारे गामा पा धा नी सा को सबसे पहले समझना है। ये इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है 20 दिन 25 दिन तब जाके। और सारे गामा पा धा नी सा अगर सद गया तो फिर तो कुछ बजाने में दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आप बजा सकते हैं। तो हारमोनियम का वीडियो भी हमने सी स्केल से सारे गामा पा धा नी सा बजाने का दिया है, और ये भी सी स्केल से ही हमने बांसुरी को सारे गामा पा धा नी सा बजाया है। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके लिए कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।